हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? पंक्चुएशन हमने सीख लिया, कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया। अब उस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना आता है और जो नहीं आता है वो पक्का पक्का आ जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमें सिर्फ पंक्चुएट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाउ वॉज संतोष वर्किंग इन मीरठ? संतोष जो था वो मीरठ में हाउ वॉज ही वर्किंग, कैसा काम कर रहा था? अब यहाँ पे आपको पता है जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। हाउ वॉज संतोष, संतोष क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये कैपिटल एस होना चाहिए। वर्किंग इन मीरठ, अब मीरठ भी क्या है? एक जगह का नाम है, तो यहाँ भी आपका एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो है ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द से। माउंट एवरेस्ट ये एक फॉर्मेशन का, एक जो है ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन का नाम है, मतलब एक आपका क्या है, ये माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पहाड़ का नाम है। तो यहाँ ये एम कैपिटल ई कैपिटल इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दैट्स इट। ही इज डेड। अब ये एक क्या है? यहाँ आप स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहे हो, यू आर लिटरली यू आर एक्सक्लेमिंग विथ डिप्रेशन और एक्सक्लेमिंग विथ सैडनेस। तो आप बोलोगे मतलब ये रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन के मार्क के बाद ही आ जाएगा कैपिटल, ही इज डेड और फुल स्टॉप। My father Dr. मनमोहन सिंह lives in आगरा। इनके फादर का नाम मनमोहन सिंह है जो कि आगरा में रहते हैं। My father, अब यहाँ my father, बस फादर के बारे में आप वो बता दें तो ये कॉमा आ जाएगा। डॉक्टर का डी कैपिटल आर। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है उसकी स्पेलिंग होती है DOCTOR, शॉर्ट वर्जन होता है DR, मतलब लास्ट के दोनों सेम है तो आप डॉट नहीं लगाओगे। तो ये हो जाएगा माय फादर डॉक्टर मनमोहन में एम कैपिटल, मोहन का एम कैपिटल, मनमोहन सिंह। अब यहाँ जो हमने कॉमा लगाया था ये कॉमा हम यहाँ लगाएंगे। कैसे समझ में आएगा कॉमा कहाँ लगाना है? माय फादर लिव्स इन आगरा, कंप्लीट लग रहा है। मतलब अगर मैं इस पूरे पार्ट को हटा दूं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट ही रहेगा। इस तरीके से आप हटाओगे, ठीक है। कॉमा इधर इधर लगाओगे। ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। लिव्स इन आगरा, अब आगरा का ए जो है वो कैपिटल कर देंगे बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ सिटी, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यू कैन राइट टू राम नारायण अबाउट इंडिया। तुम राम नारायण को लिख सकते हो, खत लिख सकते हो, ईमेल कर सकते हो इंडिया के बारे में। सो यू का वाई कैपिटल, यू कैन राइट टू राम नारायण, तो राम का आर कैपिटल, नारायण का एन कैपिटल, अबाउट इंडिया, और यहाँ आई कैपिटल एंड अ फुल स्टॉप, दैट्स इट। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द चेंजेस? ये हम देख लेते हैं इसके आंसर्स। ठीक है, सेकेंड है Danish is going to Lucknow to see the Imam Bada. Sachin, the son of Ramdhani Verma, is an honest person. The First World War destroyed many countries. Tagore, a famous poet, wrote the Gitanjali. Hari Daya Ram, Vinay and Suresh are my friends. अब ये बहुत इजी है लेकिन करोगे आप इसमें क्या करोगे? वीडियो को पॉज करो, ठीक है, एक्सरसाइजेस करो, और ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद वापस आप वीडियो को रिज्यूम करो एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस करना एंड देन ओनली डू दिस। ठीक है, दानिश इज गोइंग टू लखनऊ टू सी द इमाम बाड़ा। अब दानिश नाम है एंड ऑल्सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस दानिश इज गोइंग टू लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? एल कैपिटल, क्योंकि इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस। टू सी द इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा वहां एक जगह का नाम है, ये हो गया इमाम बाड़ा। ठीक है, सचिन द सन ऑफ रामधनी वर्मा इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे सचिन का एस कैपिटल हो जाएगा। कौन है सचिन? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कॉमा आ जाएगा। सचिन क्या है? द सन ऑफ रामधनी वर्मा। रामधनी वर्मा कैपिटल अपन ने कर दिया नाम, इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके,
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रॉयड मेनी कंट्रीज। अब यहाँ पे आप सिर्फ द के लिए टी कैपिटल करोगे, बाकी देयर इज नो प्रॉपर नाउन, दैट्स इट। Tagore, a famous poet, wrote the Gitanjali. Tagore is the name and also the first letter of our sentence Tagore. अब Tagore के बारे में क्या, Tagore के बारे में क्या बताया है? Tagore, a famous poet, तो ये हमने डाल दिया कॉमा के अंदर। Wrote the Gitanjali. Gitanjali is the name of book, तो हमने यहाँ पे गीतांजलि लिख दिया एंड फुल स्टॉप। ठीक है। हरि, अब यहाँ पे देखो हरि, दया मतलब ये सब नाम है, दया मतलब कैपिटल डी, फिर कॉमा राम मतलब कैपिटल आर, कॉमा विनय मतलब कैपिटल वी, एंड सुरेश, सुरेश कैपिटल एस, आर माय फ्रेंड्स फुल स्टॉप। ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस दैट वी हैव टू डू। होप आपका आंसर सही हुआ होगा, मुझे जरूर बताइएगा। ये रहे हमारे आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डियर सर, said Ram, do not be angry this time and I will not do such a thing again. अब यहाँ पे ये देखो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, Thank you very much mother for taking us to the cinema, said the children. I wish I had a lot of property, said the wife. If one could be wished for, I think I should wish for knowledge, not for the property, said the husband. Well friend, said he, why do you not speak anything? अब ये सारा क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, हर जगह डायरेक्ट स्पीच हो रही है। डायरेक्ट स्पीच कैसे हम करते हैं, जैसे किसी ने, जो भी पर्सन है उसने जो भी कहा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक लगता है कॉमा, फिर लगता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, पहला लेटर कैपिटल होता है, जो भी उसने वो बोला वो पूरा बोला जाएगा। सेंटेंस क्वेश्चन है, इंपेरेटिव है, अकॉर्डिंगली आपका या तो फुल स्टॉप लगेगा या एक्सक्लेमेशन लगेगा या तो क्वेश्चन मार्क लगेगा और आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे। ये आपका फॉर्मेट है। तो यहाँ देखो डियर सर, अब डियर का सबसे पहले डी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, डियर सर, अब सर का एस कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को ग्रीट कर रहे हो। ठीक है, डियर सर कॉमा, अब यहाँ पे ये बोला है तो ये किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसमें देखो डियर सर, ये आ जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि उसने बोला डियर सर सेड राम। अब राम का आर कैपिटल कर देंगे हम। अब इधर लगाओ एक और कॉमा, फिर लगाओ डबल इन्वर्टेड कॉमास, डू। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखो, अगर सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस में दो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, ये मैंने पहले बताया था। अगर एक ही सेंटेंस में दो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और उसके अंदर एक और सेंटेंस है, तो वो सिंगल सिंगल में होगा। लेकिन सेपरेट सेपरेट अगर हैं, अगर यहाँ पे है उसके बाद यहाँ पे है, तो आपको जरूरत नहीं है सिंगल लगाने की। लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट वाला डी है, मतलब नेक्स्ट वाला जो आपका लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा। इसको एक बार और समझा देती हूँ। मान लो ये एक आपका है पहला, एक सेंटेंस में इन्वर्टेड, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका तो हम पहला लेटर जो है कैपिटल रखेंगे, मान लो आर। अब इसके बाद मान लो उसी सेंटेंस में यहाँ पे एक और डायरेक्ट स्पीच है, अब उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल होगा। यही बताना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल यही हमारे सामने है। डियर सर, ये पहली डायरेक्ट स्पीच है, डियर का डी कैपिटल हो गया, सर का एस कैपिटल हो गया, हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, फिर लगाया कॉमा, सेड राम, राम के बाद फिर हमने लगा दिया आर को कैपिटल, इसके बाद डू नॉट बी एंग्री। अब यहाँ आप डबल तो लगाओगे लेकिन डी को कैपिटल नहीं करोगे, क्योंकि ये सेकेंड डायरेक्ट स्पीच है। डू नॉट बी एंग्री दिस टाइम, इस बार गुस्सा मत हो। एंड आई विल, आई कैपिटल हो जाएगा, आई विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, और यहाँ पे आ गया आपका फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम। क्या किया हमने, डियर सर सेड रामा, डू नॉट बी एंग्री दिस टाइम एंड आई विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम पहले वाले में जाते हैं। थैंक यू वेरी मच मदर फॉर टेकिंग अस टू द सिनेमा, सेड द चिल्ड्रन। अब उन्होंने क्या बोला, थैंक यू वेरी मच मदर, टी कैपिटल, ये उन्होंने बोला है, उनके वर्ड्स हैं तो डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच मदर फॉर टेकिंग अस टू द सिनेमा। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप आया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक कॉमा, सेड द
चिल्ड्रन और यहाँ आ गया फुल स्टॉप। अब एक चीज आपको देखो यहाँ समझ में आनी चाहिए कि जब मेरा सेंटेंस में पीछे की तरफ लगाती हूँ मेरे को फुल स्टॉप भी लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस है। सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा भी लगाना पड़ेगा। तो 3 पंक्चुएशन एक साथ लगेंगे। पहले सेंटेंस खत्म हुआ, उसको क्लोज किया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद पीछे रिपोर्टेड स्पीच है तो लगा दिया कॉमा, और फिर हम लिखेंगे सेड, और जिसने भी लिखा है उसके बारे में लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। अब वाइफ ने क्या बोला कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। अगर हस्बैंड ने बोला अगर ऐसी कोई मेरे पास विश होती कि मैं कोई एक विश मांग लेता तो मैं पैसा नहीं मांगता, मैं नॉलेज मांगता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। ये वाइफ ने कहा तो हम इसे डायरेक्ट स्पीच में डालेंगे। आई हो गया कैपिटल, लगा दिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा। आई विश, आई अगेन यहाँ कैपिटल, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे लगाओ फुल स्टॉप, यहाँ पे लगाओ डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे लगाओ कॉमा। सेड द वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप। इफ वन कुड बी विश्ड फॉर, अब यहाँ पे क्या है, फिर आप लगाओ डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्यों? क्योंकि नई आपकी स्पीच हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया। इफ वन कुड बी विश्ड फॉर आई थिंक, ठीक है, फॉर यहाँ लगाया कॉमा, आई कैपिटल, आई थिंक मतलब उसने बोला अगर लिटरली कोई मांग सकता है, अगर कोई विश मांग सकता है तो मैं जो चाहता हूं या मैं जो सोचता हूं, आई शुड विश फॉर नॉलेज, नॉट आई शुड विश फॉर नॉलेज नॉट फॉर द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया अगेन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए और लगाया एक कॉमा, सेड द हस्बैंड और लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर देख लेते हैं। हमने क्या किया, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, सेड द वाइफ। अब यहाँ पे फुल स्टॉप भी जरूरी है, क्यों? आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, सेंटेंस खत्म हो गया, सेड द वाइफ। इफ वन कुड बी विश्ड फॉर, आई थिंक I should wish for knowledge, not for the property. अब यहाँ देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, I think I should wish for knowledge, not for the property. अब ये जो pause है उसके लिए आपको यहाँ बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। Said the husband. लास्ट वाला भी देख लेते हैं। Well friend, said he, why do you not speak anything? अब यहाँ well friend ये उसने कहा है, so ये आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमा में। Well friend, अब यहाँ पे वेल फ्रेंड करके कॉमा कर दो। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमा आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस में उसने कुछ बोला नहीं है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, सेड ही, फिर वापस कॉमा लगाओ और डबल इन्वर्टेड कॉमा। व्हाई डू यू नॉट स्पीक एनीथिंग, अब लगाओ क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्कोर ऑन योर टेस्ट रिफ्लेक्टेड दैट यू आर इम्प्रूविंग इन मैथ्स। अब आपका जो मान लो कोई स्टूडेंट, मतलब कोई टीचर है, वो स्टूडेंट से बात कर रहा है, उन्होंने क्या बोला, तुम्हारे फाइनल स्कोर को देख के समझ में आ रहा है कि तुम मैथ्स में इंप्रूव कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, द फाइनल स्कोर ऑन योर टेस्ट रिफ्लेक्टेड दैट यू आर इम्प्रूविंग इन मैथ्स। क्या इसमें हमको कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी की जरूरत है, ये चेक करो। द फाइनल स्कोर ऑन योर टेस्ट reflected that you are improving in maths, you're improving नहीं होगा, you are improving, तो ये क्या हो जाएगा, you और are improving in maths। आप समझ रहे हो, तुम्हारा बता रहा है कि तुम improve कर रहे हो, तो you are improving in maths। Cheryl's and Jeff's marriage seems to be on rocky ground। अब जब आप दो लोगों की मैरिज है, दोनों की एक ही मैरिज है ना, हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पहले वाले में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, सिर्फ दूसरे वाले में लगाएंगे। उन दोनों की शादी, शेरिफ की शादी, मतलब दोनों एक दूसरे से ब्याहे हैं, मतलब दोनों की एक दूसरे से शादी हुई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी ना हस्बैंड की शादी और वाइफ की शादी, हस्बैंड वाइफ की शादी बोलूंगी। तो क्या बोलूंगी, शेरिल एंड जेफ्स मैरिज सीम्स टू बी ऑन रॉकी ग्राउंड। नेक्स्ट इज, आई हैव हर्ड टू मेनी सॉरीज टुडे। आज मैंने बहुत सारे सॉरीज सुने हैं। सॉरीज बहुत सारे, मतलब वो बोल रही है सॉरीज, आज उसने बहुत सारे सॉरीज सुने। क्या हम यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे?
सॉरी का हो जाएगा वो, तो सॉरी सुने हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। The bride accidentally destroyed her new brother's-in-law's digital camera when she dropped it in the punch bowl. अब यहाँ पे क्या बोलोगे? The bride accidentally destroyed her new brother-in-law's होता है, ब्रदर्स इन लॉ नहीं होता। ये क्या होगा? यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ब्रदर इन लॉज के बाद सिंपल एक अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रदर इन लॉज डिजिटल कैमरा व्हेन शी ड्रॉप्ड इट इन द पंच बोल। ओके, आई थॉट द डॉग लॉस्ट इट्स टेल when the door slammed। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? I thought the dog lost its tail। अपोस्ट्रोफी लगा दिया तो वो कैसा बोल रहे हैं अब अपन को? इट इज टेल, तो ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? आई हैव हर्ड, तो यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ब्रदर इन लॉज हो जाएगा और यहाँ पे इट्स टेल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? All the competitors numbers were printed upside down। सभी जो कॉम्पिटिटर के नंबर थे वो सब उल्टे पुल्टे प्रिंट हो गए थे। Are you sure you haven't heard about the new policy? क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुमने नई पॉलिसी के बारे में नहीं सुना है? I saw you washing Louis' car yesterday। मैंने तुम्हें कल सुबह जो है लुई की कार वॉश करते हुए देखा था। Her husband is such a small man that he buys his clothes in the children's department। उसका जो हस्बैंड है वो इतना शॉर्ट है कि वो बच्चों के डिपार्टमेंट में जाके अपने कपड़े खरीदता है। The newlyweds received 3 VCRs, 2 TVs and 4 toasters। तो जो सब गिफ्ट्स देते हैं ना, जिसकी नई नई शादी होती है, तो उनको क्या क्या मिला? 3 VCRs मिले, 2 TV मिले और 4 टोस्टर्स मिले। अब ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बहुत ही ज्यादा ईजी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो आप ही करोगे और मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। चलो फटाक से वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दी आंसर्स। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, हमको बात करनी है ऑल द कॉम्पिटिटर्स नंबर्स, हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है सही तरीके से, कॉम्पिटिटर्स के नंबर्स। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगानी पड़ेगी, मतलब कॉम्पिटिटर्स के numbers were printed upside down। Are you sure you haven't? अब यहाँ पे haven't क्या है? एक कॉन्ट्रैक्शन है, तो have के बाद HAVEN और उसके बाद अपोस्ट्रोफी T, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसीलिए आई एम अवॉइडिंग टू राइट देयर। Heard about the new policy। I saw you washing Louis' car yesterday। अब लुइस के नाम में ऑलरेडी लास्ट में एस आ रहा है, दोनों सही हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप ये एस हटा दोगे तो भी सही है, अगर आपने नहीं हटाया तो भी सही है। हर हस्बैंड इज सच अ स्मॉल मैन दैट ही बाइज हिज क्लोथ्स इन द चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट। अब चिल्ड्रंस, बच्चों के डिपार्टमेंट में, तो यहां लगाओ एक अपोस्ट्रोफी, चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट, ठीक है, बच्चों के डिपार्टमेंट में। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ नहीं आएगा, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस। द न्यूलीवेड्स रिसीव्ड, अब जो न्यूलीवेड्स हैं, दे रिसीव्ड 3 VCRs, 2 TVs एंड 4 टोस्टर्स। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपने ये मत करना टीवीज में और VCRs में अपोस्ट्रोफी लगाना, दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। चिल्ड्रंस जो रहेगा इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। लुइस कार में दोनों ही सही था, मैंने आपको बताया था। हेवेंट में ये चेंज करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स में क्योंकि ऑलरेडी एस लगा है, सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डू नॉट नो वेयर मोहन लिव्स। यहाँ पे क्या करना है? कैपिटल लेटर्स वगैरह यूज करने। प्लीज पोस्ट दिस लेटर। डॉक्टर एस दानी इज हाईली क्वालिफाइड, हिज नेम इज फॉलोड बाय BSc, MBBS, MD। रिटायर्ड रेवरेंड FRJP ड्रेगो, अब ये जो है उनके इनिशियल्स हैं, इज द पैरिश प्रीस्ट ऑफ एम्बोली पैरिश एट अंधेरी ईस्ट। वेयर इज द बुक आई गेव यू। अब यहाँ आपको यूज करने हैं आपके सारी जो हमने सीखा है। आई डू नॉट नो वेयर मोहन लिव्स, सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और कुछ नहीं करना। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, ये लेटर प्लीज पोस्ट कर दो, ये एक रिक्वेस्ट है, हमने लगा दिया एक फुल स्टॉप। डॉक्टर दानी इज हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, फुल स्टॉप।
अब यहाँ पे आप सेमीकोलन भी लगा सकते हो, लेकिन फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। अगर फुल स्टॉप लगाते हो तो एच हिज कैपिटल हो जाएगा। हिज नेम इज फॉलोड बाय BSc MBBS MD, ठीक है। अब यहाँ पे रिटायर्ड है, फुल स्टॉप, क्योंकि रिटायर्ड में लास्ट में डी आ रहा है, लेकिन हम रिटायर्ड रेवरेंड यहाँ पे FRJP ड्रैगो इज द पैरिश प्रीस्ट ऑफ, ठीक है, ये हो गया ड्रैगो, कॉमा, इज द पैरिश प्रीस्ट ऑफ एम्बोली पैरिश एट अंधेरी ईस्ट, ठीक है, एंड यहां आ गया फुल स्टॉप। वेयर इज द बुक आई गेव यू, आ गया क्वेश्चन मार्क। ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक है। यहां देखो मैंने बताया था या तो तुम सेमीकोलन लगा सकते हो या तो आप अलग से सेंटेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, How did you bring him round to conforming to our demands? मतलब ये जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, How did you bring him round? Bring him round का मतलब होता है आपने अपनी बात कैसे मनवा ली, to conforming to our demands मतलब हमारी डिमांड्स को उन्होंने कंफर्म कैसे किया। How did you bring him round to conforming to our demands? इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। How beautiful the moon is, यहाँ पे आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क। May God bless you, अब अगेन मे गॉड ब्लेस यू में यहाँ पे क्या आ गया एक्सक्लेमेशन, क्योंकि ये क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मोहन इज ऑनेस्ट ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, सो मोहन इज ऑनेस्ट ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सो इंडिया कॉमा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कंस्टिट्यूट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। सो ये हो गए हमारे आंसर्स, कूल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। He could not fare well in the examination and so he felt dejected. वो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उसको लगा उसके साथ गलत हो रहा है, वो डिजेक्टेड मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। The young man lost everything in gambling and found it difficult to show his face at home. जो वो मतलब यंग मैन था उसने सारा पैसा जुए में हार गया। अब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गो होम और अपना मतलब अब किसी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। बेसिकली दिस इज व्हाट दे वांट टू से। He speaks fluently, correctly and fearlessly. वो fluently, correctly और fearlessly बोलता है। Ram said to Mohan, Shyam wants to see you tomorrow in the morning. राम ने मोहन से कहा श्याम तुम्हें कल शाम को मिलना चाहता है। He said to Krishna, tell Leela we are going home. उसने कृष्ण से कहा कि लीला को बता दो कि हम घर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस लंबे हैं, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, इसलिए पहले इन्हें ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर्स। Okay, now he could not fare well in the examination and so he felt dejected. अब यहाँ पे he could not fare well in the examination ये एक independent clause है and so he felt dejected ये आपका एक क्या है subordinate clause है जिसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा और लगा दिया लास्ट में हमने full stop. The young man lost everything in gambling. Again ये आपका पहला independent clause है and found it difficult to show his face at home. यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा सेंटेंस है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड किया है हमने एंड से, इसीलिए उसके पहले कॉमा लगाया है। वो फ्लुएंटली बोलता है, कॉमा करेक्टली बोलता है और फियरलेसली बोलता है। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं हम। श्याम वांट्स टू सी, अब यहाँ पे श्याम का एस कैपिटल होना चाहिए। श्याम वांट्स टू सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। शी सेड टू कृष्णा, उसने कृष्ण से कहा, टेल लीला वी आर गोइंग होम, टेल लीला वी आर गोइंग होम, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीपक सेड आई प्लीज लिसन टू मी। दीपक सेड, चलो ये आई हटा देते हैं। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, हम जितना जितना ऊपर जाते हैं उतना उतना मौसम ठंडा हो जाता है। द मोर द मेरियर, मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा। पॉलिटिक्स इज अ गेम डर्टी एंड हेटफुल, कनिंग एंड डिसीटफुल, मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है जो बहुत ही गंदा है, जिसमें आपको बहुत एक दूसरे से आप नफरत करने लग जाते हो। कनिंग है मतलब बहुत ही चतुर होना पड़ता है आपको, उसमें आप एक दूसरे के लिए बुरा भी करते हो। एंड डिसीटफुल मतलब आप फाइनली जो है इसमें यू नो इट्स नॉट अ गेम वेयर ऑनेस्टी प्लेज।
Tables and chairs, books and magazines, sofas and cots were all reduced to ashes. अब यहाँ मान लो किसी के घर में आग लग गई तो आपने कैसे बताया? Tables and chairs, books and magazines, sofas and cots were all reduced to ashes, मतलब सब के सब राख बन गए थे. तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? दीपक said I. ओके, सो हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है, मैंने आई हटा दिया, आई नहीं हटाना है. दीपक said I, प्लीज लिसन टू मी. अब ये क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक आपके पास डायरेक्ट स्पीच आ गई है, इसको आप कैपिटल नहीं करोगे. दीपक सेड आई, प्लीज लिसन टू मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज्ड. द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स और द कूलर इट गेट्स, तो यहाँ आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा. द मोर द मेरियर, सिंपल, फुल स्टॉप, नथिंग. पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है, इज अ गेम डर्टी एंड हेटफुल, कनिंग एंड डिसीटफुल. Tables and chairs, comma, books and magazines, comma, sofas and cots were all reduced to ashes. That's it and we are done. I hope you understood हमें किस तरीके से, मतलब सेंटेंस में एक एक वर्ड को देखते हुए चलना पड़ेगा, तभी you would be able to do it exactly the right way. ठीक है? So guys, we are done here and in our next video we are going to start with figures of speech. I hope to see you there. Right, thank you for watching this video. Take care of yourselves. Bye bye.